नमस्कार, क्रिएटिव मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनीता। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक गौशाला में, जहां पे एक नहीं दो नहीं तकरीबन 100 से ज़्यादा गौ माता मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पूरा एक झुंड है यहाँ पे, गौ माता का पूरा एक परिवार है यहाँ पे। और कुछ दिनों पहले हमने ऐसी लगातार हमारे देश में खबरें आती रहती हैं कि गौ रक्षकों की हत्या की गई, उनको मार डाला गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो दिन रात गौ माता की सेवा में जुटे हैं। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही है गौ माता की सेवा करना, दिन रात उनके चरणों में समर्पित कर देना। और जब हम कई बार ऐसा होता है कि जब हम और आप सड़कों से गुजरते हैं तो हमें दिखते हैं वहाँ पे आवारा पशुओं की तरह गौ माता भटकती रहती हैं, जूठन खाती हैं, कचरा खाने को मजबूर होती हैं। ऐसे में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गौ माता के साथ, क्योंकि हिंदू धर्म में गौ माता जो है वो पूजनीय है, उनकी हम पूजा करते हैं। तो इसके ज़रिए हमारी ये कोशिश है। इस गौशाला तक आज हम इसलिए भी पहुँचे हैं कि आपको दिखाएं कि एक एक तिनका तिनका जोड़ के आप किस तरीके से पूरा एक घर बना सकते हैं। तो एक छोटी कोशिश है, और इसी कड़ी में अमितेश जी से हम आपको मिलवा रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या चुनौतियाँ उनको आई, क्योंकि एक गाय को रखने में लोग को दिन रात लग जाते हैं। यहाँ पे 100 गाय को वो रख रहे हैं, किस तरीके से और क्या क्या उनको आगे मदद की दरकार है। और यकीन मानिए, शायद एक दो और अमितेश जी जैसे ऐसे लोग आ जाएं तो जो सड़कों पे गाय हमें भटकती दिख जाती हैं वो नहीं भटकेंगी। उन्हें एक छत मिलेगा, उन्हें एक उनका जो चारा होता है, उन्हें किसी की जूठन खाने के लिए उनको मजबूर नहीं होना पड़ेगा। बहुत स्वागत है अमितेश जी आपका हमारे साथ। सबसे पहले तो क्योंकि आपके पीछे इतनी सारी गौ माता हैं जिनकी संख्या शायद अभी बता पाना भी मुश्किल है, तकरीबन 100 से ज़्यादा आपके यहाँ। अभी अगर मैं सिर्फ इस सेंटर की बात करूं तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा गौ माता हैं। ये सबसे पहला सवाल तो यही है कि कहाँ से ये प्रेरणा मिली, क्योंकि आज देखिए आप पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं आप, और ऐसे में सबकी कोशिश ये होती है कि हम अच्छी से पढ़ाई करें, बड़ी नौकरी करें, एसी कमरों में बैठें। लेकिन यहाँ पे जिधर भी नज़र जा रही है, कहीं भूसा दिख रहा है मुझे, कहीं गोबर दिख रहा है, एक अलग सी महक है। फ़ोन के ज़रिए हम वो महक तो नहीं लोगों तक पहुँचा सकते, लेकिन जो जानते हैं गोबर और इसके बीच में रहना, वो बखूबी पहचानेंगे। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे गौ माता के साथ रहना है, उनकी सेवा करनी है? जब बचपन में तो देखा था गौ माता के साथ ही मतलब अपना घर में गौ माताएँ थी। तो एक चाहत तो पहले से था, पर लेकिन ये ज़िंदगी में जो हमारा मतलब अर्बन जो कल्चर हुआ और उसके चलते जो नौकरी पेशे के लिए आदमी लौटता चला गया शहरों में, तो वो छूटता चला गया। लेकिन एक मतलब था कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, मतलब खाने का से लेके बहुत सारी चीज़ जो गाय से जुड़ा हुआ होता है। एक उनका मतलब आवाज़, एक उनका मतलब चरने जाने का समय सुबह का टाइम में, और शाम में जब वो लौट के आती थी, तो एक थोड़ा मतलब वो एक अलग जो लोग रखते होंगे गाय उनको समझ भी आएगा, एक अलग अनुभव होता था। तो वो मिस करता था। लेकिन वहाँ यहाँ जब अ, जो ये ज़िंदगी है उसमें सुबह से शाम तक तो आदमी का जो रूटीन है वो काफ़ी बिजी लाइफ हो गया है, बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ संभव नहीं हो पाता था। लेकिन कहीं न कहीं उस चीज़ को करने का जो चाहत होता है तो लोग मतलब मार्ग भी मिल जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अध्यात्म की तरफ झुकाव होता चला गया, शास्त्रों की तरफ चाहत बढ़ती चली गई, क्योंकि एक जो शांति था, एक जो संतुष्टि था, वो नहीं हो पा रहा था। शिक्षा प्राप्त किया, ग्रेजुएशन किया, एलएलबी किया, फिर एमबीए किया, ऐसे करके कई शहरों में जाना हुआ। मतलब 10-11 साल के उम्र से मैं पढ़ाई के लिए बाहर हूँ, क्योंकि एक छोटे गांव से आता हूँ, तो वहाँ पे इतनी हायर एजुकेशन नहीं होता है। तो जो अनुभव रहा ज़िंदगी का वो ये रहा कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। तो उस उद्देश्य की चाहत में मैंने भागवत गीता एक पुस्तक का शरण प्राप्त हुआ। शायद ईश्वर का ही प्रेरणा से ही सब कुछ होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुमाते संगो अस्तवः कर्मणि। कि मनुष्य सिर्फ एक निमित्त बन सकता है, और जो असली पावर है, जो असली शक्ति है, वो ईश्वर के पास है। और ऐसा नहीं है कि ईश्वर कोई मतलब किसी को पक्ष देखकर करता, वो निष्पक्ष है। हमारे कर्म से ही सब कुछ विदित होता है। तो ऐसे करके उनके ही प्रेरणा से मुझे ये मार्ग समझ में आया
क्योंकि शायद इतना मैं बुद्धिमान नहीं मानता हूँ अपने आप को कि जो इतना भागम भाग की ज़िंदगी को छोड़ के इधर सोच भी पाता। मुझे लगा कि गौ माता मतलब लगा क्या मतलब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गौ माता ही सब कुछ है और उनके से सेंटर कुछ बना के ही सब कुछ स्थापित किया जा सकता है। तो हमने एक स्वप्न देखा कि मतलब एक गाय के साथ क्या-क्या हो सकता है। गाय के साथ हम मंदिर भी बना सकते हैं, अपना घर भी बना सकते हैं वहाँ पे। मतलब गाय तो हमारे परिवार के अंग ही थी, वो तो साथ में ही रहती थी दरवाजे पे। उसके लिए कोई अलग से मतलब कभी नहीं देखा किसी को कोई दान जुटा रहा है। सब अपने-अपने घर में गाय रखते थे, तो गाय रोड पे नहीं होती थी। आज सब लोग शहर बना का जैसा गाँव में भी घर बना लिए हैं, तो वहाँ भी संभव नहीं है, वहाँ भी अब गाय नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं गाय के साथ सब कुछ कर सकता हूँ और गाय के साथ खेती करना आवश्यक है क्योंकि गाय क्या करती हैं? गाय हमारी खेती के जो जो भी मतलब फ्रूट है उसका, वो हम ले लेते हैं। जैसे गेहूँ हुआ, चावल हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, हम ऊपर का सारा चीज़ ले लें उसका अनाज। उसके बाद के जो जो भी चीज़ें बचती हैं वो गाय खाती हैं, घास खाती हैं। तो इतना तो कठिन नहीं है जो गाय इस तरह से रोड पे घूम रही हैं और सब कुछ हो रही हैं। तो मैं सोचा कि लेकिन ये बोलना तो आसान है और अगर कठिन है तभी तो कोई भी नहीं करता है रहा होगा। तो मुझे करना चाहिए और कहीं न कहीं मुझे दूध का महत्व पता था कि और गाय का कि देश मतलब नस्ल का भी महत्व होता है। तो देसी गौवंश अभी मिलती भी नहीं है, कहीं से भी हम दूध लेते हैं तो पैकेट का हो या कोई डेयरी वाला हो। तो वो लोग अपना एचयूएफ या जर्सी प्रयोग करते हैं एंड दैट इज़ नॉट काऊ। तो ऐसा सोच के हमने सोचा कि 2-4 गाय से हम कम से कम शुरुआत कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे को भी मतलब दूध मिलेगा शुद्ध और जैविक खेती करेंगे, मंदिर बनाएँगे तो लोगों को वहाँ पे जोड़ेंगे, मंदिर के माध्यम से लोगों को अपनी संस्कृति की तरफ जोड़ेंगे। ऐसे करके हमने एक उद्देश्य के साथ इसका 2019 में स्थापना किया। शुरुआत तो हो गई, लेकिन जो पहला जो आपने शुरुआत ही की और कहते हैं शुरुआत अगर आपने कर दी तो एक नींव डाली है तो आगे का रास्ता कुछ हद तक सफल होता दिख जाता है कि शुरुआत ही मुश्किल होती है। उस वक़्त क्या चुनौतियाँ थी और उस वक़्त सपोर्ट के नाम पे आपके पास क्या था? कहाँ से सहायता थी और कैसे, क्योंकि जो इतना 100 एक गाय रखने में लोगों का पूरा दिन-रात निकल जाता है, पानी पिलाओ, चारा डालो, लेकिन आपने तो 100 गाय के तकरीबन रखा है, तो कितना मुश्किल होता है इनकी देखरेख कर पाना और जो आपके पास अभी संसाधन हैं, उतने सीमित संसाधनों में? मतलब स्वप्न तो था कि नंद पापा के पास 1.25 लाख गाय थी तो मेरा मतलब जो छोटा लक्ष्य है वो यही था। अभी भी यही है कि 1.25 लाख गाय शायद करेंगे तो परमात्मा शायद कहीं दिखाई दे देंगे और ज़्यादा। तो 100 इतना जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था। 2 से हमने शुरू किया था तो सोचा था कि आगे का 5 साल में हम 30 से 40 गाय तक हम पहुँचेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप उसके मतलब स्वामी तो हो नहीं, आपने तो शुरुआत कर दिया और होना सब कुछ समय के हिसाब से होता है। तो 2 गाय से हमने शुरू किया फिर लगा कि स्पेस थोड़ा हमारे पास ज़्यादा है और थोड़े गाय हम और अभी अकोमोडेट कर सकते हैं तो उनके लिए चारा भी हो ही जाएगा। खेती के लिए भी ज़मीन ले रखे, साथ में हमने गौशाला बनाया था। तो हमने फिर कुछ गाय परचेज़ किया मतलब 11 गाय और 2 पहले लाया था खरीद के, 11 और हमने एक जगह से लाया। तो ऐसे करके हमने थोड़ा गायों का संख्या बढ़ाया, करते-करते हमने 30 तक ले गया। 30 के बाद ऐसा हुआ कि फिर वो बच्चे देते हैं, फिर कुछ कुछ लोग छोड़ने लगे उनको मतलब मंदिर के माध्यम से, सबके माध्यम से विश्वास बढ़ता गया तो और जानकारी बढ़ती गई तो वो लोग कुछ लोग आके देते थे कि हम नहीं पाल पा रहे हैं या मैं गाँव जा रहा हूँ, या कुछ भी रीज़न हो। उस तरह से 60-70 गाय हमारे पास हो गई। तो मैं थोड़ा घबरा सा गया उस टाइम पे कि यार इतना कैसे होगा। अब हुआ क्या कि एक वन मतलब ईयर के बाद हमने लगभग 30 गौ माता के आसपास होंगे मतलब हमारे पास। लेकिन उसी टाइम पे पैंडेमिक वगैरह आ गया और जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी चीज़ें मतलब वैसा अनकंट्रोल हो गया। मैं यहाँ पे था नहीं, कहीं बाहर गया हुआ था झारखंड। तो 4.5 महीने मतलब
वहाँ रहने के बाद जब यहाँ आया तो थोड़ा स्थितियाँ कुछ और भी हो गई थी। वहाँ से थोड़ा डाउनफॉल शुरू हो गया था। स्टॉर्म वगैरह आके हमारा सब सेट वेट खराब कर दिया। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ पे ज़्यादा गाय हैं, इतना रख रखाव का व्यवस्था ही नहीं है। और जब कोविड में वहाँ था तो झारखंड में भी कुछ गायों के रहने के लिए हमने बना रखा था, बनवाया था मतलब उसी कोविड में। तो कुछ गाय वहाँ मिल नहीं रही थी देसी नस्ल का, इतना समस्या आ रहा था। तो हमने फिर यहाँ भी दिक्कत था, वहाँ गाय चाहिए था, तो 30 गाय हमने वाप झारखंड भेजा यहाँ से, जिससे कि वहाँ भी कुछ अच्छी नस्ल की गाय पहुँच जाएंगी और हमारे गौशाला में वो रहेंगी, यहाँ भी कम हो जाएगा, फिर अपना फिर से हम उनको ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। लेकिन समय के साथ साथ इसको बढ़ता गया, फिर हमने और खेती के लिए ज़मीन लिया और जैविक प्रोडक्ट सारा बनाने लगे, जैसे आटा है, चावल है, तेल है, हल्दी, मसाले, सब साग सब्जी, ये सब कुछ हम लोगों को देते हैं जो हमारे गौशाला से जुड़ते हैं, या कोई गौ संरक्षक है या कोई एज ए मतलब इच्छुक है कि मुझे सामान चाहिए, तो हम उनको डिलीवर करते हैं वहाँ पे उनको घर पे। तो धीरे धीरे लोगों के जो सपोर्ट कह सकते हैं वो मिलता गया और लोगों का स्नेह मिलता गया। लोग कई लोग अपने यहाँ पे आने लगे, जो हमारा पर्पस था मंदिर में रुद्र अभिषेक करने के लिए या कोई अभिषेक करने के लिए, कोई अपना जन्मदिन मनाने के लिए, या उनका कोई शादी का समारोह, कोई भी मतलब विशेष दिन हो, तो वो आने के लिए हमने उनको व्यवस्थाएं प्रदान के कराया। इस तरह से गाय हमारी फिर से बढ़ के अभी धीरे धीरे 100 हो गई है और वो मतलब उनका ही कृपा है। अमितेश जी, एक सवाल ये कि अभी कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पे भी एक खबर थी, तमाम न्यूज़ चैनल्स पे खबर थी, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक गौरक्षक को मार दिया गया। तो कभी-कभी ये लगता है, महसूस होता है कि वहाँ तो 1 या 2 गाय को बचाने के लिए एक जो गौरक्षक था उसने अपनी जान दे दी। आपने पूरा एक कहें तो एक गाँव बसा रखा है यहाँ पे गायों का। कहना गलत नहीं होगा कि गाँव में भी तकरीबन इतने ही लोग रहते हैं। तो कभी ये डर महसूस होता है या फिर कहीं न कहीं अंदर से वो शक्ति, वो एक ताकत, एक अंदर में आत्मविश्वास है कि नहीं, जब गौ माता मेरे साथ हैं तो फिर कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है? हाँ, ये आपने मतलब प्रश्न ही उत्तर ही बताया है अंतिम में, कि गौ माता पे मुझे पूर्ण विश्वास है। एक मुझे शास्त्र से एक कहानी याद आता है कि वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ और जो विश्वामित्र थे, तो विश्वामित्र उस समय पे राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए, जो होगा युद्ध वगैरह करते थे, शिकार मतलब जंगल में जाते थे। तो एक टाइम पे वो वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं और महर्षि वशिष्ठ से जो भी सेवा होता है वो अपनी गौ माता को उनके पास थी काम देने, उनको जो भी बोलते थे वो उनको मिल जाता था। तो विश्वामित्र को बड़ा बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बहुत ही काम का चीज़ है। मतलब उन्होंने बोला कि ऐसे करते हैं, आप मुझे ये गाय दे दीजिए और इसके बदले में हमसे आप 10 और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गाय ले लीजिए। तो वशिष्ठ ने जो थे महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आप गाय अपने पास नहीं देने की आवश्यकता है, आप मेरा गाय नहीं ले जाइए। तो ऐसे करते करते वो 100 का ऑफ़र करते हैं, फिर 1000 का ऑफ़र करते हैं। उसके बाद वो पूरा राज्य का है बात कर रही है कि पूरा राज्य ले लो मेरा, लेकिन मुझे ये गाय दे दो। वो जीत पे आ गए विश्वामित्र। तो महर्षि वशिष्ठ ने बोला कि नहीं, मैं मतलब बहुत स्नेह करता हूँ और मेरी सब कुछ है, ये गौ माता है, मैं नहीं दे सकता हूँ अपनी गौ माता को, आपका राज्य मतलब आप अपने पास मतलब रखिए, मुझे नहीं चाहिए। तो वशिष्ठ बड़ा क्रोधित हो गए कि ये कैसा हट कर रहा है, कि मतलब ऐसा क्या इस गाय में, हमने इनको सारा राज्य ऑफर कर दिया फिर भी ये मुझे गाय नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर बहुत बहुत जिद किया। तो वशिष्ठ ने फिर बोला कि ठीक है, अगर वो जाती हैं तो आप ले जाओ। तो उन अपने सैनिक से बोले कि ले चलो इनको खोल कर। तो जब वो ले जाने लगे तो गौ माता जा नहीं रही थी, तो उन्होंने उनको मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। तो गौ माता देख रही है कि बस मतलब मेरा जो स्वामी है वो मेरा परित्याग कर दिया है क्या, जो वो मेरी रक्षा भी नहीं कर रहे हैं और इनके सामने मेरे को सब लोग मार रहा है। तो उन्होंने बड़ा स्नेह से देखा, और गौ माता या कोई भी है वो आत्मा तो सब भाषा समझता है, सिर्फ शरीर तो अलग अलग है सबका, जीव आत्मा तो एक ही है सारे सारे शरीरों में।
तो भाषा पढ़ लेते हैं वो आत्मा का। तो उन्होंने पूछा तो कि क्या आपने मेरा परित्याग कर दिया है? तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, मैंने परित्याग नहीं किया, मैंने तो कुछ बोला है कि इनकी इच्छा हो तो चली जाए, इनकी इच्छा नहीं हो तो नहीं जा सकती हैं, आप प्रतिकार कर सकती हैं। तो वो पूरा सैनिक खड़ा कर दी और इनके सैनिकों को हरा दिया। तो विश्वामित्र क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं वशिष्ठ पे। तो वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ ने उनको अपने एक छड़ी जैसा दंड होता है हाथ में ऋषियों का, उससे ही निरस्त कर दिया। तो विश्वामित्र को बोले कि जब ऐसा कैसे हो सकता है, जब तप में इतना बल है और मैं क्षत्रिय धर्म में मतलब इतना शक्ति लिया तब भी मतलब इनको नहीं हरा पाए, सिर्फ एक गाय और एक कुटिया में सब कुछ कमाल कर दिए। तो वो उनके वो मतलब गुरु मान लेते हैं, फिर वो शिष्य बनते हैं, फिर एक अलग कहानी है, तो चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गौ माता इसलिए बोली जाती है कामधेनु, क्योंकि वो सब कुछ दे सकती हैं। वो आपको जलावन दे सकती हैं, देती हैं, आपको दूध देती हैं। आप अपनी माँ का दूध बच्चा जो है 1.5 साल 2 साल 2.5 साल पी सकता है, उसके बाद वो हर पूरे जीवन गाय का दूध पी सकता है। एंड वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि सबसे जो हेल्दियर दूध है, जो सबसे अच्छा मतलब इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है, वो देसी गौ माता के ही दूध में पाया जाता है। उसके बाद उनके जो गौमूत्र हैं और वो जो गोबर है, उससे जो खाद बनता है, तो वो उससे जब खेती होगा, जैसा हम खेती करेंगे वैसा, जैसा खाद डालेंगे, जैसा बीज डालेंगे वैसा खेती होगा। उसमें आपको अलग से गौमूत्र नहीं भी कोई भी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि आपके वो भोजन में वो सब चीज़ें पहले ही से पहुंच जाती थी। और जैसा खाएंगे हम अन्न, वैसा होगा मन। ये प्रूवन भी है और हमारे शास्त्र में इसके प्रमाण भी मिलते हैं। ऋषि यार्वणी और उनके पुत्र के बीच में संवाद है, वो कभी और चर्चा करेंगे कि अन्न का क्या महत्व होता है और अन्न के कितने पार्ट होते हैं, और अन्न वृष्टि से होती है और वृष्टि सब तो सब सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक वैदिक लाइब्रेरी का भी नींव डाला है, जिसमें हमारे आयुर्वेद से लेके और इतिहास, पुराण, जितने भी साइंस मतलब चीज़ें होंगी, वेद, सब कुछ मतलब रखा जाएगा। जितना अभी पुस्तकें हैं उससे आप लोगों का सहयोग से और भी बड़ा किया जाएगा। कभी ऐसा लगा कि कोई ऐसा दौर जब जैसा आपने बताया कि पैंडेमिक के बाद थोड़ा-सा एक डाउनफॉल हम कह सकते हैं कि पहले जहाँ पे अभी मुझे कीचड़ दिख रहा है, वहाँ काफ़ी साफ-सफाई थी, थोड़ा-सा अव्यवस्थित अभी स्थिति में है। तो लगता है कि हिंदू धर्म में गौ माता की पूजा होती है। कहते हैं कि अगर आप एक रोटी आप रोज़ गौ माता को खिलाते हैं, तो समझिए कि सभी देवी-देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बावजूद इसके जो आज सड़कों पे, गलियों में आवारा पशुओं की तरह हमारी गौ माता भी घूमती हैं, भटकती रहती हैं, वो कूड़ा-कचरा, गंदगी भी खा लेती हैं। तो कभी ऐसा एक मन में टीस होता है कि इतने हिंदू हैं हम, उसके बावजूद क्यों हमारे देश में गौ माता के साथ इस तरीके से हो रहा है? तो क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए इस पे चर्चाएं तो होते रहती हैं और सरकार का कई सारी पॉलिसियां भी बनाते रहती हैं, ऐसा मैं देख ही रहा हूँ। कई सरकारी गौशालाएं भी खुल रही हैं। मेरा मानना है कि गौशाला जितने भी बन रहे हैं, उसको कभी भी मैंने नहीं, जो अलग मतलब व्यक्ति है उसका प्रयास है एक अधिक से अधिक मतलब गाय को रखा है, कई लोगों ने हजारों में गाय रखा है और बड़ा अच्छा से रखा है मतलब, और वो काफ़ी प्रशंसनीय भी है और प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन जो सरकार की पॉलिसी है या और भी कई लोगों का जो समझ है, मुझे लगता है कि वो गाय को एक मतलब आइसोलेट करके प्रोजेक्ट देखते हैं, जिससे काफ़ी चीज़ें उनको एक मतलब पालना मुश्किल हो रहा है। जो जैसे अब यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या है, यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए उतने फील्ड नहीं है, फिर भी हम भेजते हैं। और जो चारा है, जो जो सुविधा है गाय को जो उनके गौचर भूमि थी वो नहीं है। और खेती के साथ ही कोई पशुपालन हो सकता है, मतलब एक दूसरे पे वो आत्मनिर्भर है। खेती होगा तो गाय को पालना पालना आसान होगा। और एक चीज़ और भी है कि मतलब गाय हमें पालती है, गाय को हम नहीं पालते हैं। लेकिन जब एक ही आदमी, जैसे है कि एक परिवार है, उसमें अभी दो लोग, दोनों चार चार लोग कमा रहे हैं, फिर अपना वो घर चला पा रहे हैं। तो गाय को भी पालने के लिए कोई आगे मतलब नहीं आ रहा है, ऐसा बोल के हम मतलब किसी की आलोचना करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि दयनीय तो है स्थिति काफ़ी, और उसको ही देख के जो मेरा यथाशक्ति है, सामर्थ्य है, जितने भी लोगों को हम
मतलब आह्वान कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, आज तक किया है। और सबको हमने यही बताया है जो हम कि हमारा जो अनुभव है, हमारा जो मतलब ज़िंदगी में बदलाव है, जो शांति है, मतलब इतनी सारी अव्यवस्था आपको दिख रही होगी। सारा शेड टूट गया है, स्टॉर्म में कुछ चला गया है, कुछ पानी से जर्जर होके चला गया है। 5 वर्षों से मतलब हमने सब कुछ कच्चा बनाया था ताकि गौ माता को थोड़ा आराम रहे। तो यहाँ अभी सब कुछ टूट गया है और ये वापस से इनको ठीक करना पड़ेगा। बारिश का भी टाइम आ गया है और हमें भूसा रखने के लिए हमारे पास शेड भी नहीं है। हम हमेशा टेम्पररी उसको मैनेज करते हैं मैन पावर के सहायता से। लेकिन वो जो कहता है ना कि बिजनेस होता है तो शायद पता नहीं मैं कब का ये सब बंद करके चला गया होता है। वो डर है नहीं है, वो एक चिंता होती है, एक मतलब एक चिंता भी नहीं कह सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जैसे हमने कोई घर का भार लिया चलाना है जिसके लिए दौड़ते हैं हम लोग दिन रात, उस तरह से ये मेरे परिवार है जिसके लिए मुझे दिन रात दौड़ना पड़ता है या पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। ये हमारे लिए एक युद्ध की बात ही है और हमने गीता से और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से प्रेरणा लेकर मैं इधर आया हूँ। और कुरुक्षेत्र की भूमि से जब उतने बड़े युद्ध में उस अशांति में शांति दे देते हैं, मतलब उस भगवान के जो वचन से अर्जुन शांत हो जाता है और युद्ध में लग जाता है। तो ये तो मुझे लगता है कि उससे बहुत छोटा काम मुझे परमात्मा ने सौंपा है और मुझे पूरी शक्ति से इसको मतलब सामना करना पड़ेगा। और इधर जितने भी लोग मतलब सुन रहे हैं सुनेंगे, मैं उनसे अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा कि जैसे हमारे शास्त्र में बोला गया कि एक रोटी गाय के लिए निकालने के लिए, तो मेरा मानना है कि आप अगर रोटी नहीं दे पा रहे हैं तो अपना कुछ भी जैसे भी हो सके अनाज का दान या मतलब द्रव्य दान या कुछ कैसे भी, ऐसा नहीं है कि मतलब आप जहाँ भी हो वहाँ भी कर सकते हैं, कोई और भी गौशाला को कर सकते हैं। और हमारे गौशाला को तो अति आवश्यकता है ही, लेकिन आप गाय के लिए अवश्य अपना मतलब अंश निकालें। और जितना हम निकालते हैं निस्वार्थ, मतलब वो निकालने का मतलब है कि आप निस्वार्थ निकालिए, उससे कोई वापस नहीं हमारा कोई भी आशा हो तो उससे वैसा दान से या वैसा धन को खर्च करने से हमें उससे डबल ही मिलता है। ये पूरा विज्ञान है और ये सब कुछ अनुभव किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश जी आपका। और आगे के लिए हम यही यहाँ पे भगवान से भी, ईश्वर से प्रार्थना यही है कि हमें जो भी समर्थ हो हमारे हिंदू समाज में, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो ये देखें और कम से कम देखें कि किस तरीके से, कहते हैं एक एक तिनका जोड़ करके आप एक पूरा घर बना सकते हैं। तो ठीक शायद यहाँ भी वही उदाहरण हम पेश कर सकते हैं कि अगर हम सभी संकल्प लें कि हम गौ माता को सड़कों पे इस तरीके से भटकने नहीं देंगे, उनको कम से कम कूड़ा कचरा और जूठन नहीं खाने देंगे। तो सुना आपने अमितेश जी को, एक गाय से शुरुआत करके 100 से ज़्यादा तक गायों तक का लक्ष्य उन्होंने अभी तक पूरा किया और आगे लक्ष्य उनका और बढ़ता ही जाएगा। तो हमारी आखिर में आपसे यही गुजारिश है कि आपके आसपास भी अगर इस तरीके की गाय भटक रही हो, आवारा पशुओं की तरह वो जूठन खाने को मजबूर है, तो उनके पास जाइए, उनको अपने घर की बनी पहली रोटी एक निवाला खिलाइए और उसके बाद देखिए आपको कितनी शांति मिलती है। फिलहाल हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस तरीके की जो और भी गौशालाएं हमारे आसपास है वहाँ आपको ले जाएं, वहाँ पे दिखाएं कि हमारी गौ माता किस तरीके से रहती हैं और आगे उनको कितनी मदद की ज़रूरत है। अगर हम सभी हिंदू एक एक रुपये भी अपने घर से निकाल दें, एक एक रोटी का निवाला भी अपने घर से हम निकालें यहाँ पे गौ माता के लिए, तो यकीन मानिए हमारे देश में जितनी भी गौ माता हैं उनको ना तो सड़कों पर भटकना पड़ेगा और ना ही किसी की जूठन खानी पड़ेगी। क्रिएटिव मीडिया के लिए विनीता, नमस्कार।